हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके बीएससी एल्कीन्स का। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि एक भी पॉइंट इस लेक्चर का ना छूटे। ठीक है, लेक्चर को पूरा देखना। नोट्स आपको साथ में ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से एंड प्रिंट आउट्स निकलवा लेना। लिखने में टाइम बर्बाद मत करना। ठीक है, जो कि तुम वैसे भी नहीं करोगे। चलो, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब सर, ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ये किस चीज का रिएक्शन है? पहली बात याद रखना, ये रिएक्शन आपका प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स का पार्ट है। दूसरी बात याद रखना, इसमें आपको एल्कीन के साथ साथ एक टर्शरी अमीन भी देखने को मिलता है। ठीक है, आपको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के बीच में डिफरेंस तो ऑलरेडी आता है, तो आप यहाँ पर टर्शरी अमीन का फॉर्मेशन देखोगे। ठीक है, क्या करना होगा इस प्रोसेस के लिए? इस प्रोसेस में बच्चा हम टर्शियरी अमीन और एल्कीन्स को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेना है। यहाँ पे मैंने नीचे एक सॉल्ट ले रखा है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ले रखी है जिसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए जो मैंने हेलोजन उठाया है वो आयोडीन है। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज हमको चाहिए वो मैंने आयोडीन के मदद से लिया है इस रिएक्शन के लिए। तो अब क्या करना है बच्चों हमको यहाँ पे? यस, तो ये रिएक्शन होती है आपकी सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। आपको सिल्वर ऑक्साइड का एक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके साथ एक्शन कराना है? एक्शन कराना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के साथ। मैकेनिज्म हम जो है हम थोड़ा जब देखेंगे तब आपको और ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना देखो कि जनरल रिएक्शन यही है। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है। ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है, 2 मिनट। ठीक है, इस रिएक्शन की एक खास बात है बच्चा। वो खास बात क्या है? इस रिएक्शन की एक खास बात ये है कि ये रिएक्शन सेट्जेफ रूल से उल्टा काम करती है। ठीक है, सेट्जेफ रूल से उल्टा काम करती है। सेट्जेफ रूल हमें क्या कहता था कि जब आपके डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे तब वो आपका क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इतना हमें सेट्जेफ ने बताया था। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है? जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं आपको पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ कि इस रिएक्शन से आपका एक तो ये बनने का चांस है ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला बनने का चांस है। ठीक है, एक आपका पेंट वन इन बनने का चांस है और एक पेंट टू इन बनने का चांस है। तो आप मुझे सोच के बताना, सेट रूल यहाँ पर होता तो क्या कहता कि दूसरा वाला जो है वो क्या है आपका? मेजर होना चाहिए। लेकिन ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। तो ऊपर वाला जो आपका है दैट इज पेंट वन इन, उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वो मेजर होगा। ठीक है, कितना फॉर्मेशन होगा बच्चा? 98% जो है आपका पेंट वन इन बनेगा, और सिर्फ 2%, 2% आपका क्या बनेगा? पेंट टू इन बनेगा। क्लियर है इतनी बात? साथ में हमारा बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एक टर्शरी अमीन निकलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये होगा कैसे। तो बात करते हैं इसके बड़े ही सॉरी, बड़े ही प्यारे से मैकेनिज्म के बारे में। देखिए जी, जो हमने अभी सॉल्ट लिया था मैंने आपके सामने वही रखा है। ठीक है, मैंने किसके साथ इसका एक्शन कराया था? सिल्वर ऑक्साइड के साथ, दैट इज Ag2O। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया था। अब सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड की बच्चा ब्रेकिंग होगी। सिल्वर ऑक्साइड की ब्रेकिंग कैसे होती है सर? सिल्वर ऑक्साइड जब टूटता है तो वो क्या करता है? एक AgO देता है। ठीक है, और एक आपका Ag पॉजिटिव। ठीक है, AgO नेगेटिव, AgO सॉरी Ag पॉजिटिव, इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो समझना, अब ये जो है बॉन्ड, ये किस पे चले गए? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले गए। कायदे से बोलूं तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया। अभी सिर्फ इतने एरिया पे ध्यान दो। ये जो O और Ag के बीच का बॉन्ड है, ये क्या कर गया? ब्रेक कर गया। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? ऑक्सीजन के पास चले गए। ठीक है, तो ये क्या बना जी? ये आपका Ag पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये Ag पॉजिटिव बन गया क्योंकि इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। ठीक है, भेज दिए हैं, तो ये Ag पॉजिटिव होगा। अब इस Ag पॉजिटिव के साथ कौन आके जुड़ेगा? हमारे सॉल्ट का नेगेटिव वाला पार्ट। आप याद रखना हमेशा, एक सॉल्ट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम तभी बोलते हैं जब उसमें एक पॉजिटिव वाली कोई चीज हो और एक नेगेटिव वाली कोई चीज हो। ठीक है, एक पॉजिटिव एंटिटी और एक नेगेटिव एंटिटी। ये जो नेगेटिव एंटिटी है यहाँ पे आयोडीन है, तो ये आयोडीन जो होगा वो इस Ag के साथ निकल जाएगा। तो हमने AgI को
निकाल दिया। अब बच्चा बचेगा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसी के ऊपर रह जाएगा। उसके बाद आपका AgO नेगेटिव, जो कि हमें यहाँ से मिला है, ये AgO नेगेटिव, ये बचा रह जाएगा। अब सर इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा, ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। खुद सोचो, खुद सोचो यहाँ पे, अगर मैं किसी तरीके से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या वो रिलीज आउट होके एक टर्शियरी अमीन नहीं बना सकता। ध्यान से समझ, नाइट्रोजन इस समय क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इंतजार में बैठा हुआ है। जब मैं इसको वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे दूंगा तो ये क्या होगा, टर्शियरी अमीन बन के निकल जाएगा। तो हम वो स्टेप भी आगे करेंगे। अब क्या है, हमने क्या किया था, सिल्वर ऑक्साइड के साथ वाटर लिया था। अब वाटर का सिग्निफिकेंस देखो, वाटर जो होता है बच्चा वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। तो ये जो H पॉजिटिव है ये हमारे AgO के साथ जाएगा, AgO नेगेटिव के साथ क्या बना देगा, AgOH, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये AgOH बन गया। अब क्या होगा, लास्ट वाले पार्ट पे यहाँ पर फोकस करो, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ थोड़ा, फोटो ब्लर आई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर भी क्या है बच्चा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे सेटिस्फाई होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा नाइट्रोजन से, ये पॉजिटिव चार्ज बता क्या रहा है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर मैं किसी तरीके से ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दूं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के पास भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका टर्शियरी अमीन की फॉर्म में निकल जाएगा। निकाल दिया, देखो ये बन गया, ठीक है, ये टर्शियरी अमीन की फॉर्म में ऐसे निकल जाएगा। देखो ऊपर क्या आ गया इसके, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। चलो अब सर ये तो आपने कर दिया, लेकिन जब ये नाइट्रोजन इस कार्बन से हटेगा तो ये तो कार्बोकटायन बनेगा ना, ये तो कार्बोकटायन बनेगा। अब भाई याद करो मैंने आपको क्या सिखाया था, इस केस में जब आपके पास कार्बोकटायन बन जाता है और आपको उसके बाद एल्कीन में जाना होता है तो क्या होता है, ये वाले कार्बन को अल्फा कार्बन मान लो जो कार्बोकटायन बनेगा, उसके आजू बाजू वाले क्या होंगे, बीटा कार्बन मान लो। अब बीटा वालों का एक हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, फटाफट से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि बीटा कार्बन जो होता है इस केस में वो प्रोटॉन रिलीज करने में बहुत तेज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये वाला केस लिया है, ठीक है, ये वाला कार्बन लिया है, तो ये बीटा कार्बन होगा मेरा, ठीक है, जो कार्बोकटायन बनेगा दैट इज द अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला इज द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन अपना हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, किस फॉर्म में, प्रोटॉन की फॉर्म में, ठीक है, प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज कर देगा। अच्छा, तो ये बॉन्ड क्या आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई, जो पहले कार्बोकटायन था अब उसकी वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई। बट सर इस H पॉजिटिव का क्या होगा, तो याद करो हमने अभी थोड़ी देर पहले पानी डाला था, ठीक है, तो उसमें हमने हाइड्रोजन का H, सॉरी, पानी में से हमने H पॉजिटिव का यूज किस में किया था, AgO नेगेटिव को AgOH बनाने में। अब ये OH नेगेटिव जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये OH का काम जो है वो इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना था, तो वो इसके साथ बाइंड करके वाटर बना देगा। देखिए यहाँ पर वही वाला OH है जो हमें यहाँ पर मिला था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का। तो ये क्या होगा, आपका OH नेगेटिव जो है ये इस H पॉजिटिव के साथ जो भी निकला है उसके साथ बाइंड करेगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो आपको क्या मिला, पेंट वन इन एज अ मेजर प्रोडक्ट, और साथ में मिल गया एक प्यारा सा टर्शियरी अमीन, और उसके साथ साथ आपका वाटर जो था वो यहाँ से रिमूव आउट हो गया, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज से बातें स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।